अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दियों में खाया जाने वाला एक बहुत ही स्पेशल सालन बनाने की रेसिपी लाई हूँ। ये विंटर के सीज़न में ही बनाया जाता है और बहुत ही ताकतवर होता है, बहुत ही मज़ेदार भी होता है। खाने में बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे आपने ऑमलेट खा लिया हो, इतना मज़े का बनता है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए आधा कप मैंने खसखस लिए और मैंने इसे सोक होने के लिए रख दिया था 3 घंटे पहले। तो यहाँ पर देखिए खसखस हमारी अच्छी तरह से सोक हो चुकी है। तो अब इसको जो धोने का तरीका है वो भी मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ। वैसे तो मैंने एक डिटेल में वीडियो में बना चुकी हूँ कि किस तरीके से आप इसको धोकर और इसको सुखाकर महफूज करके रख सकते हैं। तो चलिए मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ इसको धोने का तरीका। पहला तो यही है कि आपने इसको अच्छी तरह भीगने के लिए रख देना है, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको धोने के लिए आपने इस तरह की बारीक सुराख वाली छलनी लेनी है और इस पर आप इसको डालेंगे और इस तरह अच्छी तरह रगड़ कर आपने इसको धोना है। तो मैं यहाँ पर इसको खुले पानी से अच्छी तरह से धोऊंगी। 4 से 5 बार इसको खूब अच्छी तरह मसल कर धोना है, ताकि इसमें जो भी मिट्टी की कोई भी डली वगैरह रह गई हो तो वो ख़त्म हो जाए। तो बिल्कुल इसको साफ़ करना है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी इसमें मिट्टी रह जाती है ना तो पूरी डिश ख़राब हो जाती है। ये देखिए कितना ज़्यादा मटियाला पानी निकला है। तो 5 से 6 बार इसको इसी तरह से अच्छे से धो लेना है। तो मैंने यहाँ पर इसको 3 बार धो लिया है। अब मैं इसको चौथी मर्तबा धो गई हूँ। तो इसी तरीके से 5 से 6 बार टोटल मैंने इसको खूब अच्छी तरह से मसल कर धो लिया है। तो देखिए अभी भी देखिए इसका पानी में थोड़ी सी डस्ट है, तो मैं इसको मज़ीद एक बार और धो लेती हूँ। तो ये देखिए पानी बिल्कुल इसका क्लीन निकला है, यानी कि ये अच्छे से धुल चुकी है। अब हम इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ पर इसको पीसने के लिए मैंने मिक्सी का जार लिया है और मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना लूँगी। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आ गई होती हैं कि खसखस को पीसने का तरीका भी आप बताएं, क्योंकि हम अपनी जो मशीन होती है उसमें पीसते हैं तो वो सही से पिसती नहीं है। पर लेकिन मेरे पास जो ये मशीन है ना पैनासोनिक की, ये स्मूदी वाला जार है और इसमें बहुत अच्छा सा इसका पेस्ट बन जाता है। अगर आपसे सही नहीं पिसती है ना तो आप इसको सिल पर पीस लीजिए, सिल पर भी ये बहुत ही ज़बरदस्त पिसती है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने पीस लिया है, ये देखिए कितनी अच्छी सी ये फ़ाइन सी पिस चुकी है। तो चलिए अब हम इसका सालन बनाना शुरू करते हैं। तो आज का जो सालन है ना वो खसखस का सालन है और ये बहुत ही मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोगों की बेहद फरमाइश पर मैं लेकर आई हूँ। तो काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि खसखस का सालन बनाने का तरीका सिखाएं। तो हमारे यहाँ तो ये बहुत शौक़ से खाया जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है। मैंने यहाँ पर इसको बनाने के लिए आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है और एक बड़े साइज़ की प्याज ली है ऑमलेट कट स्टाइल में। अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, आधा चम्मच मैंने ज़ीरा डाल दिया है। और जैसे ही प्याज का देखिए लाइट सा गोल्डन कलर आना शुरू हुआ है तो मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और खाने में बहुत ही लाजवाब। देखिए प्याज का कितना खूबसूरत कलर आ चुका था। अब मैंने इसमें 2 टमाटर डाले हैं दरमियाने साइज़ के और टमाटर को भी ऑमलेट कट स्टाइल में बारीक काट कर लिया है। टमाटर को कुछ देर तक ऐसे ही पकाएंगे सॉफ्ट होने तक। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे, ड्राई मसाले। तो मैं इसमें नमक डाल रही हूँ हस्ब ज़रूरत और इसको मिला लेते हैं। तो अब हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 बड़ा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चाय का चम्मच और अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच।
और इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं जब तक मसालों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता है, टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसमें। तो थोड़े से पानी के साथ इसको अच्छी तरह से मसाले को भून लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मसाला अच्छी तरह से भुन चुका था और अब मैं इसमें खसखस ऐड कर रही हूँ, पिसी हुई। तो ये पेस्ट इसमें हम डाल देंगे। तो देखिए कितनी मुलायम सी हमारी खसखस पिस कर तैयार हुई है। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए भूनना है। हाथ नहीं रोकना है वरना ये नीचे चिपक जाती है, पैंदे में लगेगी। आपने इसे लगातार भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो इतनी देर इसको भूनते जाना है। तो मैं देखिए यहाँ पर इसको मुझे भूनते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ 5 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए हमें। तो खसखस देखिए हमारी बहुत अच्छी तरह से भुन चुकी है। देखिए ऑयल इसका सेपरेट होने लगा है। ये देखिए दिखने में कितनी मज़ेदार सी ये लग रही है और ये बहुत ही ज़्यादा सर्दियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो मैंने इसकी और भी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं। दूध के साथ भी इसको मिलाकर खाया जाता है, दूध में पकाकर, वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और आप इस तरीके से ये सालन बनाकर खाएं, ये भी बहुत ही लाजवाब बनता है। 1 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 3 अदद मैंने इसमें ऐड की हैं। इसको भी मिला लेते हैं और बस अब इसे हम कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए इसको दम वाली आंच पर पकाएंगे। तो मैंने कवर कर दिया है। 5 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए खोलकर देख लेते हैं। तो देखिए वाह, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक आई है और खुशबू इतनी प्यारी इसकी आ गई है। ये देखिए लुक वाइज आप देखिए कितना खूबसूरत यम्मी सा लग रहा है। ये सालन बहुत ही मज़ेदार बना है। तो बाज़ लोग इसमें अंडे भी शामिल करते हैं, तो ये ऑप्शनल है। लेकिन आप बग़ैर अंडों के भी इसको बनाएंगे ना तो आपको ऑमलेट का ही इसमें जायका मिलेगा और बहुत ही मज़ेदार ये बना है। तो देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। आप चाहें तो ऊपर से हरा धनिया भी गार्निश कर सकते हैं, बारीक कटी हुई अदरक से गार्निश कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, जैसे दिल चाहे आप इसको गार्निश कीजिए। तो आप इसको नान, चपाती, पराठे के साथ जैसे दिल चाहे खाएं, बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। तो आई होप कि आप सबको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।